अबे सुवर को ना सुनाए पर तो निकल के खड़ोना है पा दुल्हनिया मगाई दे दुल्हनिया सबको मैं तलवार की धार से मार के डाल दूंगा, लेकिन मैं अगर ब्याह करूं तो महाराजा संजय की बिटिया सीरियल के साथ में ही। और क्या बोले हैं बाबा? और भैया सीरियल जैसी नाइनी और जमाने भैया बड़ी सुंदर है भैया, क्या बताएं? अरे भैया मां सीरियल जैसी नाइनी और जमाने भैया बताएं कैसे है? अरे कारी गजरा की कोर कोर कारी कारी ललबा भैया बहुत सुंदर है, सही बात है। अरे गोरी गुड़बरी गोरी गोरी कुमान बरी गोरी गोरी बाई बाई गोरी कलाई है, गोरी कलाई है, गोरी कलाई।
अच्छा नहीं लगता। हे माँ, जब आप काम करती हैं, हाँ, गोबर चौका चूल्हा झाड़ू पोछा, हाँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा बड़ा, और हम भी जवान हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ घर में तेरे लिए एक बहू लेके दे दूँ। अच्छा, तो तेरा हाथ बटाएगी, तुझे प्रेम से भोजन कराएगी, अच्छा, और पिताजी की भी सेवा करेगी। बाबा बोले हैं भैया, बनो अच्छा कहने लगे मैया, बाबा जी मैया को बाथरूम में गिरवा रहे। अच्छा जी, समझ आ गया। परीक्षित महाराज कहने लगे मैया तू तो जानते हैं, बाजी मैया के पैर पकड़ लिए गोगा जी ने और दबाने लगे। मैया हो लाला, देख मैया अब तू बड़ी बूढ़ी है गई है, तू घर को काम करती है, मुझको जी अच्छो ना लगे, तू मेरा ब्याह करवाए। दारी के हमें फोटा ना हुआ नहीं मैया। अरे दारी के तेरी आदत से मैं वाकिफ हूँ, तुम मुझे फोटा ना हुआ। भैया मैं फोटा रहा हूँ, तेरी भलाई को बात बता रहा हूँ। भलाई देखी भैया, बहू आवेगी, सारा घर को काम करेगी, शाम को तू लेटेगी ना, तेरे पैया दबा देगी मैया। हमारे दो चार होते तो मैं तो भेज देती, जैसे तैसे संत गुरु गोरखनाथ की मैंने 24 साल तपस्या करी है, प्यारी प्यारी है मैया बादशाह कहने लगी लाला तू जहां से गए मेरी गोगा जी, तेरी भी वहां से शादी करा दूंगी, लेकिन वहां जाने का बेटा तू नहीं जानता है। मैंने 24 बरस गोरखनाथ की सेवा करी लाला, सिर्फ 4 वीर तुझे पाने के लिए, और आज तू दुश्मन की नगरी में जाने का नाम ले रहा है। लाला इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, एक बार 4 वीर तू चला गया, फिर तू लौट कर के आने वाला। वो राजा संजय बहुत बड़ो है जाली, मारे मार के नंगर कर दो खाली। बहुत बड़ा प्रतापी राजा है लाला, मुझ दुखिया को छोड़ के गोगा जी तो मत जा।
मैया गोगा जी कहने लगे हम कोई छुई मुई के पेड़ नहीं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, और हम उस मैया के लाल नहीं जो हवा से। अरे मैं भी क्षत्रिय हूँ मैया, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। और जैसे ही गोगा जी ने इतने शब्द कहे मैया बादशाह आंखों में आंसू भर गए। लाला एक बात कहूं, लाल छोरा मेरे, आज मैया कहने लगी गोगा जी लाल छोरा मेरे, कन्हैया और मत जाइए तू दुश्मन की नगरिया, लाल छोरा अगर तू चला गया मैंने बड़े दुखों से पाला है, तुझे पाया है, कितने कष्ट झेले। हे जारवीर तू मेरी बात मान जा। बाबा जी जब बात नहीं मानी तो मैया आंखों में आंसू भर लाई और दुखिया कहने लगी लाला मैंने बड़े कष्ट झेले हैं, पहला दुख तुझे कैसे पाया है रो करके मैया बोली। ताऊजी श्रीमान मुक्ता प्रसाद जी की तरफ से 101 रुपए भेंट हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करता हूँ ऐसे पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की
मैया रो के मात जय हो धीरा के और इसी मध्य में हमारे श्रीमान बारीलाल फौजी जी, इनकी तरफ से हमें और हमारे साथियों को और संत भगवान जी को भी भेंट किया गया है। किस मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। बोलिए सच्चे दरबार की, श्री जहारवीर महाराज की। ताली बजा के एक भजन बोलो मामा जी। अच्छा जिनके पास भगवान ने दोनों हाथ दे हैं तो तुम्हें ठाकुर जी के समय ताली जरूर। अरे नाम नाम लीनो और तेरी भरी जवानी में, और तू डूबी के मर जा रे चिल्लू भर पानी। जो मोह खाए के नहीं थोड़ी दो अगर करते जाए रसगुल्ला पछीना जपटी पड़ेगा। हम जाते खाएंगे, हम जाते खाएंगे। ताली बजाओ सभी मेरा बुजुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन है। श्वास श्वास पे मर जा रे चिल्लू भर पानी। कभी बड़ी सुंदर बात लिख रहा है। कालायो आटी मिल जाएगो माटी कालायो आटी मिल जाएगो माटी। एक दिन काया तेरी कस जाएगी गाठी में। ध्यान देना पीछे कर दो। कालायो आटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी गाठी। एक बात बताओ भैया, कुछ लेकर के आए सेल्स भैया जी, कुछ लेकर के जाए, फिर भी हमें बहुत बड़ा घमंड है। अगर अच्छा करते हैं महाराज तो हमने किया, अगर 20 बीघा खेत खरीद लिया तो छाती ठोक के कहता है कि मैंने खरीदा है। अगर फैक्ट्री बनवा ली, मकान बनवा लिया, छाती ठोक के कहता है कि ये मैंने किया है। और शराब के नशा में मोटरसाइकिल चला रहा है 100 की स्पीड पे, एक्सीडेंट है वो, हॉस्पिटल में पहुंचो। सुबह पहुंच गए भैया, क्या हुआ? तो एक ही जवाब निकले वो, क्या भैया? जो कुछ भगवान की मर्जी, जो करता रहता है सो परमात्मा। अच्छा किया तो हमने किया, और कुछ गलत हो गया तो परमात्मा ने किया। कुछ नहीं जाने वाला महाराज। हमारी तुम्हारी औकात छोड़ो। विश्व विजय का सपना देखने वाला वो सिकंदर जब हमारे देश में आया तो महाराज, जब उसके मरने का समय आया परीक्षित महाराज, तो सिकंदर आज अपनी मां के पास में पहुंचा। और इसी बीच में हमारे अंशु दीवान जी 500 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, और 100 रुपए से हमारे साथियों को, और 500 रुपए हमारी कल्पना दीदी जी। एक बार दोनों भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
हमेशा ही अमर बनी रही। वो माँ धन्य होती है जिनकी संतानें ऐसे धार्मिक अनुष्ठान कराया करती है। उस माता की कौन सफल हो जाती है जिनके बच्चे बढ़ चढ़ करके ऐसे अनुष्ठानों में भाग लेते। काला मिल जाए माटी में एक दिन भैया काला तब जाएगी माटी। भैया काला जाएगी माटी में। पानी कब बूढ़ा है, पानी कब बूढ़ा है, पानी कब बूढ़ा है, पानी कब बूढ़ा है, भूल जाए गोरे पानी में। उठियो तो हाथ उसने भगवान ने दोनों हाथ दिए। तुम्हें कसम ठाकुर जी की है, सब उठियो जिनके पास हाथ है वो ताली बजा के बोलो। ठाकुर जी को तो महाराज और गुरुदान ने पानी को बबूला है भूल जाए गोरे पानी में। तू डूबी की मर जाए चुल्लू में पानी में, तू डूबी की मर जाए चुल्लू में पानी में, तू डूबी की मर जाए चुल्लू में पानी में। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। श्री जारवीर महाराज की जय हो। आ जाइए माताओं, तुम्हारे लिए बहुत कथा सुनने के बाद अगर दो चार बातें ज्ञान की न मिले तो मेरा मानना है हमारा कथा सुनना बेकार है। क्यों? क्योंकि कथाएं हमें बहुत शिक्षा देती हैं। मेरे प्यारे, माता निर्माता भवती पुत्र, माँ संतान का निर्माण करने वाली होती है। बुजुर्ग लोग थोड़ा ध्यान देना। परीक्षित महाराज, मैं हंसी की बात कहता हूँ लेकिन उसमें बहुत ज्ञान छिपा होता है, ध्यान से सुनना। माता निर्माता भवती पुत्र, माँ संतान का निर्माण करने वाली होती है। अगर माँ चाहेगी तो बेटा महाराज भक्त बन जाएगा, माँ चाहेगी तो बेटा देश भक्त बन जाएगा, माँ चाहेगी तो बेटा डॉक्टर इंजीनियर महाराज देश की सेवा करने वाला पुलिस वाला भी बन जाएगा, अगर माँ चाहेगी। अगर माँ चाहे तो लला शराबी कवाड़ी जुआरी चोर डकैत हत्यारा बन जाएगा। माता जी ध्यान देना। अब आप लोग सोच रहे हैं पंडित जी आपने कह दिया लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ, शाम को पिताजी तो ड्यूटी करके आए, उन्होंने अपने कपड़े उतार के टांगे दे खुटी पे परीक्षित महाराज। देवी जी पहुंच गई, उन्होंने जेब टटोई, सौदों से मिले रख ले। अब जिस बात लला देख रहा हुआ तो सच बताइए परीक्षित महाराज, लला कहाँ बने? वो नहीं बने हो। पक्की बात है, फाइनल डेफिनेटली चोर बनना है। देख लेगा जब मम्मी के काम होता है। सोनी जी एक बात याद आ गई मुझे, यहाँ कोई बैठे हो तो बुरा मत मानिए, बहुत ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ। एक फौजी न थी शैलेश भैया, फौजी हाँ बुरा मत मानिए। एक फौजी न थी, उनके घर में एक छोटा सा 8 वर्ष का बालका रहे और फौजी जो थी वो थोड़ी हाई सोसाइटी से थी, बड़ी बड़ी ज्यादा। तो एक दिन की बात, फौजी ने अपनी एक पार्टी में गई, उनके साथ में उनका छोटा सा बालक गया। वो अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। ध्यान देना, हंसने वाली बात जरूर है लेकिन बहुत कुछ छिपा है। सहेलियों से बात कर रही थी, छोटा सा लड़का पास में पहुंच गया, उसे टॉयलेट लगी सीले शैलेश भैया लक्षण का। पहुंच गया मम्मी के पास, मम्मी मम्मी हाँ
मुझे पेशाब लगी। जाने में बड़ी सपने में बेइज्जती करी पगला फौजिन को लगा कि आज इसने मेरी सहेलियों के सामने बेइज्जती करी। लकड़ी लड़के की बाएं पकड़ी, साइड में लगी, कच्चा खोला, टॉयलेट करा दी। एक जोर से नहीं, मूर्ख, तुझे अकल नहीं है? तूने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ऐसे कहना चाहिए था। टॉयलेट लगी तो पूरा हम क्या करते? हे भगवान, एक काम करना, आज के बाद तुझे अगर टॉयलेट लगे तो ये कहना, मम्मी मम्मी मुझे गाना। क्या कहेगा बेटा? मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है। अब ध्यान देना परीक्षित महाराज, बच्चे को आदत किसने सिखलाई? माँ ने सिखलाई। अब तो बच्चे को जब भी टॉयलेट लगे, मम्मी गाना गाना है, मम्मी जाने, लला जाने, तीसरा कोई। एक दिन की बात, फौजिन के गुरुजी उनके यहाँ आए तो रात का समय हुआ, दिन में बातें की। फौजिन ने बातें की। एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। प्रथम बात, ये दुनिया बहुत बेढंगी हो चुकी है और सबसे ज्यादा अगर इस जाल में कोई फंसता है तो हमारी माँ बहनें फंसती है। अगर कोई महात्मा आ जाए, भिखारी आ जाए, बाबू पहले जी हाथ पकड़ा देंगी, बाबा जी देखिए तुम्हारे हाथ में जो रेखा पड़ा कर बनाए रहे बड़ों ने कहा तुम्हारी बात ही नहीं सुन एक जाए तो तुम्हारे पे बच गए, बचते ही बचे। तो एक बात ऐसी कहेंगे जिनमें देख तो सही होगी। एक बहुत अच्छी बात बताऊं माता बहनों, कभी भी अपना हाथ किसी पति के अलावा दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए, पकड़ाना नहीं चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की रीति है प्यारे। और कोई संत महात्मा आ जाए, गुरु आ जाए, तो इन माता बहन की एक ही परीक्षित महाराज बात होते हैं, गुरुजी का बताऊं मेरी सासू तो और नंद की बात करना चाहो तो चली माताओं, कभी भी किसी महापुरुष से पूछना है तो दो चार ज्ञान की बात। और लेकिन सोनू जी एक बात बताएं, आज के जमाने में सीमित भैया, अंशु भैया, जब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर काऊ की पूजा है तो दो ही लोग, एक तो गुरु जी की, चाचा जी ध्यान देना, और दूसरी साली की। सच बता रहा हूँ, अगर साली को फोन आ जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, साली का फोन आ जाए, खेत में पानी लगा रहा है, लड़का पहुंच गया, पापा मौसी आई, बहुत चौराहे पे होगी, तुम मेरा शकल देख रहे हो, मोटरसाइकिल ले जा, मोटरसाइकिल तुम ही चले लो, मैं न जा रहा हूँ। फिर कहेगा समर ट्यूबवेल वाले से, भैया समर बंद करके बाद में देखूंगा, घरे आ गए हो, घर पे खुद पे मोटरसाइकिल ना है, पड़ोसी की मांगे हो ऋषि भैया, और काऊ की ना मिली तो साइकिल में वो कटकटा धूप पड़ रही है और बेचारों पसीना छोड़ दो खेचत वो जावे को। साली को बिठाया, बाकी झोला टांग ले हैंडल पे, साली को बैग रख लो, उसके लड़के को डंडा पे बिठाई लो, खुद बचाओ पीछे ज्वार, साली को बिठाई लो, और दो चार तरह की पेप्सी, थम्स अप, नमकीन, मिष्ठान ले ले वो, और फिर बेचारों खेचत वो आओ। इतनी बड़ी धूप में तो एक दिन चाचा जी साली रही, फोन आया वो एकदम से बोली, जीजा जी अब हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, वो बुखार वाला हो, ध्यान पेट में सर दर्द हो। जीजा जी अब ऐसे ऐसे, अब उनको फोन आ रहा, हमें तो जान रही हो, जा रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा थोड़ी है, मन के कहे वो, फिर बेचारी मजबूरी है, साइकिल पे पीछे साली को बिठाओ, आगे बाकी लड़का को बिठा लो, दोनों बैग टांग ले, तो पैरी में फिर जितना भोगाव चौराहे पहुंचे वो, साली मेरपुरी जा रही है, टेम्पू में बिठाई दी, लो बोले भैया पैसे मत मांगना, मेरी साली है, छोड़ देना। ध्यान देना, साली आई कितनी सेवा गई कितनी सेवा गई, क्या क्या मिष्ठान पकवान नमकीन खिलाए,
अंशु भैया और बहन आई तो एक दिन रही परीक्षित महाराज जाए रही है अपनी सोनू जी बेचारी दुखिया अपनी मां से मिलकर के रो रही है, अपने पिता से मिलकर रो रही है। पिताजी काऊ बात की चिंता मत करियो मैया, मेरी भाभी तुमसे कछु कहे बुरा मत मानियो तुम। जा रही है दोनों माँ बहनें मिलकर के रो रही है। खुद चौपार पे बैठा ताश खेल रहा है पत्ते। किसी ने कहा भैया तेरी तरफ से किसी के रोने की आवाज आ रही है। अरे कोई नहीं, अचनिया होगी अचनिया। ध्यान दो भैया, तेरी बहन जा रही है, हाँ कम से कम भले मानस उसे भोगाओ तक तो छोड़ दे। ना वो अपने आप आ जाते हैं, अपने आप चली जाते हैं। ध्यान देना बुजुर्गों, साली आती है उसे लेने जाता है, छोड़ने जाता है, बहन आती है, साली के पैर है, साली के पैर नहीं है, उसे तू छोड़ने लेने जाता है, बहन आती है उसके पैर है, बेचारी आती है अपने और अपने आप ही चली जाती है। अरे मेरे हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी क्या हो गया? क्या यही संस्कृति, यही हमारे पूर्वजों ने हमें ज्ञान दिया था? आज हम अपने धर्म को भूल चुके हैं। एक बड़ी सुंदर बात लिखी, अरे धर्म सब भूल बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब भूल बैठे भारतवासी भैया, चाचा जी मान भाने जाए द्वार पे खड़े बिना कोई पानी की पूछेगा। अरे मान भने जा द्वार खाड़े पानी की नाई पूछैया, मान भने जा द्वार खाड़े पानी की नाई। अरे तो सुन ले साली आई गई तुरंत ही चढ़े रहिया, धर्म सब भूल बैठे भारतवासी भैया, कथा भागवत दे रही है शैलेश भैया। 10 को नोट निकाले हो फिर 10 बार तो सोचे हो, चढ़ाओ रहते हो तो गुटका आ जाएंगे। धन्य है रे परमात्मा। अरे कथा भागवत 10 सुनो चढ़िया। और महाराज कहूं पे नौटंकी है रे, नाचने वाली नाच रही है। उन्होंने कहा ये मारा वो मारा, शराब के नशे में गया और महाराज गड्डी की गड्डी उड़ाई गई। अरे देख जाई नाच रंगीन को, 200 नोट उड़ैया, धर्म सब भूल बैठे भारतवासी भैया, कहने का भाव करे। इधर फौजन की महाराज गुरुजी आए, शाम को बात कर रही थी, तब तक क्या हुआ पड़ोसिन के प्रसव की पीड़ा हुई तो उनका लड़का उन्हें लेने के लिए आया।
चाची मम्मी बुला रही है। भौजी गुरुजी से कहने लगी गुरुजी मैं तो जा रही हूँ लेकिन मेरा बालक ये तुम्हारे पास में लेटो। तो लेटा है ना, तो बालक तो भगवान का रूप होता है। ठीक है गुरुजी देख रही है। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। भोजन तो महाराज चली गई, तब तक क्या हुआ, छोटा सा बालक था परीक्षित महाराज। भाई थोड़ी देर बाद लघु शंका टॉयलेट, एकदम से इधर हाथ डाला, मम्मी भी नहीं पापा नहीं, गाड़ी वाला गुरुजी है। गुरुजी हाँ बेटा। और ये हमारे ताऊ जी श्रीमान रोहन सिंह नगला जंगी निवासी 101 रुपए भेंट खड़े हैं। बहुत बहुत क्या हो रहा है? हाँ मच्छर काट रहे हैं क्या? गुरुजी मैं अब गाना गाऊंगा। इन्हें गाना गाएगा? हाँ रात का 1 बज रहा है और तुझे गाना किस? हंसो ना हंसो ना हंसो ना। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि लाला धीरे से मेरे कान में गाले, लड़के ने कच्चा खोला गुरुजी का कान, लड़के का कान यही तेरा गाना था? ये तो गरम गरम पेट में लकीर बनाए चला गया, तूने तो मेरा धर्म ही। कहने का भाव क्या रे, ये तो सिर्फ दृष्टांत है। माता निर्माता भवती पुत्र, माँ संतान का निर्माण करने वाली। प्यारी माँ का जो वात्सल्य प्रेम होता है वो महाराज अगाध होता है। अगर जब औलाद बड़ी हो जाए, दीदी जी ध्यान देना सब लोग, औलाद बड़ी होकर के जब गलत रास्ते पर चली जाती है तो ऐसी माताओं को बहुत बड़ा माँ क्या नहीं करती है हमारी माँ। 9 महीने अपने खून से हमें सींच ली है। आज इस दुनिया में हम हैं तो सिर्फ माता पिता की वजह से। माँ से बड़ी दौलत मुझे तो कोई नजर नहीं आती। हाँ अंशु भैया सच बात बताएं, माँ बाप से बड़ी जगह में और कोई दूजा नहीं खजाना, और जिनने हमें जन्म दिया है और दिल उनका और इसी मध्य में हमारे मुकेश शास्त्री जी, जय हो मुकेश शास्त्री जी नगला जंगी वाले 101 रुपए हमारे लिए, 50-50 रुपए हमारे साथियों के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी हमेशा भैया को प्रगति के मार्ग पर ले जाएं। महाराज माँ बाप सी बड़ी की जितने भी नौजवान हमारी यहाँ पर पीढ़ी बैठी है, ध्यान देना, चाहे हमारी बहन हो या भाई हो, माँ बाप से बड़ी बेटा दौलत कोई नहीं है। जो बच्चे चाहे लड़की हो या लड़का गलत रास्ते पर चले जाते हैं प्यारे, उन माँ बाप का बेटा जीना जीना नहीं रहता है। ऐसे माँ बाप को लोग देख करके ताने देते हैं, उनका रास्ते से निकलना ताऊ जी दुश्वार हो जाता है। जिनके बच्चे गलत कदम उठा देते हैं, लोग ताना देखिए देखिए उसका बाप क्या रहा है, उसके लड़के ने ऐसा कदम उठा दिया, उसकी लड़की ने ऐसा कदम उठा दिया।
उस मैया ने अपने खून से 9 महीने हमें सींचा। इस दुनिया में हम तब लला जब दुनिया में बाकी के जितने रिश्ते हैं ना, ये सिर्फ मतलब के होते हैं। सिर्फ 2 ही रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। कौन कौन से? एक माँ का और दूसरा बहन का। लड़का अगर नौकरी करने जाता है, पत्नी की बहुत बड़ी फरमाइशें होती है, साड़ी लेके आइयो, मेरे लिए ये गहना लेकर के आना। लेकिन माँ सिर्फ एक ही बात कहती है, मेरे बेटा तू अच्छी तरह से कुशल वापस आ जाइए। विद्वान कह रहा है तेरे जीवन में खुशियाँ तब आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तब आएंगी, ले जा बाकी दुआएं तेरे नाम आएंगी, ले बाकी दुआएं तेरे नाम आएंगी। माँ बाप से बड़ी बेटा तो दौलत नहीं है। कीले में जननी सोई, सूखे में हमें सुला। ओ कीले मैया उस ममता मैया का धोखे से दिल न दुखाना, जिसने हमें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखा। दरबार की जहारवीर महाराज की मैया बादशाह कह रही है, लाला तू मुझे छोड़ के मरा। बाबा जी कहने लगे भैया नीलम, मैं कोई और नहीं तेरा भाई हूँ जहारवीर। सुनत बचन घोड़ा रसायो, मेरी याद तुमने बिसरा। भैया तुमने तो मेरी याद भी बुला दी, क्या बात है। भैया मैंने एक सपना देखा है। क्या? 7 समंदर पार गांव एक तंदुल नगरी, संजय भारी भूप ललित के सीरियल भैया मैंने हाँ सपना देखा बिल्कुल। और आज ही रात में सपना हमने देखा। तो मैंने भी देखा है। हमने भी देखा। तुमने क्या देखा है? क्या बताओ ना। और साची कहूँ, और साची कहूँ तुमने आपन से भौजी, और जब बगिया आई बहार, परीक्षित महाराज, ये सपना सिर्फ एक इंसान बाबा जहारवीर को ही नहीं, अब तो ये सपना 3 लोगों को हुआ। किने किने? पहला बाबा जहारवीर को, और दूसरा नीलम घोड़े को, और तीसरा यही सपना सीरियल को हुआ था। भैया दुखिया के लाल
जा रहा है तो जा। आज इसी समय भैया जहारवीर बाबा ने घोड़े में जैसे ही एड़ लगाई, सरर सरर घोड़ा उड़ जाई, अंबर पंख दे है, कारी कारी बदरी घोड़ा छिप जाए, इत ठंडी हवा समुद्र से। इधर तो बाबा जी उड़ गए और इधर बाछिल मैया एकदम से पछाड़ खा के माता भेड़ भाई बंधुओं जमीन पे बेहोश हो गई। बाबा पास में आ गई, जल के छिट्टे मारी, मैया को होश आया। बांदी कहने लगी, महारानी एक बात कहे, तुमसे बुरा न लगे तो बोलो। तुम जहारवीर के लिए रो रही हो ना? बहुत सुंदर बात कही परिचय महाराज, ध्यान से सुनना। के जननी तू भक्त जन के दाता के सूर, और नाही मैया बोझ रे काहे गवावे नूर। बड़ी सुंदर बात कही प्यारी। तुम महारानी जी रो रही हो, लेकिन आज अगर तुम्हारी जगह मैं होती और जहारवीर मेरे बेटा होते, अगर तुम्हारी जगह मैं होती, जहारवीर मेरे बेटा होते, तो आज अपने बेटा को मैं हंसी खुशी के साथ में विदा करता। और माँ की एक ही दुआ होती है लाला, आज बाबा जहारवीर जा रहे हैं तो माँ ने न चाहते हुए भी अपने बेटे को विदा किया है। और किस तरीका से विदा किया है कभी कह रहा है क्या? और लाला तू जा संग में दुआ में हमारे ऋषि भैया जी के सुपुत्र डुग्गू नाम है शायद, हाँ, इनकी तरफ से बाबा जी की पावन में कथा में दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें 51 मुद्राओं से पुरस्कृत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हो कैसी हो Oh
श्री जहारवीर महाराज की प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। परीक्षित महाराज खड़े रह जाओ और ये 100 रुपए का दान श्री राम खिलाड़ी जी की तरफ से बाबा जी के दरबार में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े हो जाओ। ये गणपति महाराज कम हियर, तुम बहुत छिपे छिपे डोल रहे हो। चलो भाभी आगे आके बैठो। अरे हमारी चाचा श्री माननीय श्रीमान रामविलास जी की तरफ से बाबा जी के दरबार में 101 रुपए का दान आया। आज महाराज जी बताओ कथा कहाँ चल रही है? हम चिल्ला चिल्ला के मरे जा रहे हैं। आज बताना पड़ेगा। अगर अंशु भैया आज इन्होंने बताई नहीं कथा तो रुपया 2100 जुर्माना। अंशु भैया गुरु गोरखनाथ की कृपा है, उसके ऊपर महाराज चाहे दुनिया कितने दुश्मन बन जाए लेकिन उसका बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। अरे जग रक्षक गोरखनाथ हो नाथ और वह दुनिया तुम्हारे हाथ से दर्द वगैरह होता ताली बजाएंगे। हाँ बजाया। दुनिया का बिगाड़ेगी, कितने होते हैं महाराज? हमारे कितनी बत्ती है परीक्षित महाराज? तुम्हारी कितनी बड़ी? 7 बड़ी। अच्छा सच बताइए हमारे होती कितनी है? बुजुर्ग लोग बैठे ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बताऊं। सोनू जी तुम्हारी कितनी भावरे बड़ी? अगर करने बाबा सब बता दे। अच्छा महाराज हमारे कितनी पड़ती है? 7। 14 तो पड़ती है। 14 की बात कर रहे हैं। विनीत बाबा की 14 पड़ी। 7 घर से निकले तो कुआ हमारे भाई दे पड़ी बहन के साथ में और 7 वहां जाके पड़ी। कितनी है परीक्षित महाराज? अच्छा वो कुआ में अम्मा 5 लगा के बैठ जाते हैं। क्या कहते हैं? हम गिर रही हूँ, लड़का कहता ना अम्मा तू गिरे नहीं टकल बहू लेके आऊँ। अम्मा कहते बहू ले आएगा तो मैं जाती हूँ, मैं गिर रही हूँ। तब लड़का पकड़ के उठाते अम्मा तू गिरे मत, लेकिन लपटुआ से बहू लेके आऊँ। महाराज भामरे परीक्षित महाराज कितनी बनती है? 14। लेकिन मूल भामरे महाराज कितनी होती है? 7। आज और यहाँ से आगे की कथा आप लोग पूछे बड़े भैया पिंटू शास्त्री की अमृतमय वाणी से श्रवण करेंगे। ताली बजाते हुए भजन। आज बाबा जारवीर का घोड़ा समुद्र पर पहुंच जाता है। समुद्र में जाके बाबा जी ने घोड़े को उतार लिया। यहाँ से आगे कथा आप लोग श्रवण करेंगे।
सच्चे दरबार आप नित्यम लक्ष्मी स्त्री दिया साउंड लो अच्छा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलायत्य नो हरि माला ओम यज्ञ निर्भय सत्यवास्तान धर्माण प्रतिमानो सन्नति नकम सतर पूर्वे शांत्या शांति देव लीजिए कुछ तक बैठ रख लीजिए इस पर परिचय महाराज चलिए ओम व्यासाय विष्णुपाय व्यासवे नमो वै ब्रह्मणते वशिष्ठाय नमो नमः बोलिए सच्चे दरबार की जय। और हमारी परीक्षित महाराज व्यास पूजन की बात में भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तोरी एक टोकरी फल, ये हमारे भैया जी जो भोगांव से पधारे हैं, प्रदीप भैया जी जो भोगांव से पधारे हैं, एक टोकरी फल बाबा जी की पावन कथाओं में भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और इसी बीच में हमारे ऋषि भैया जी गिफ्ट भेंट कर रहे हैं, गिफ्ट बैग इनकी तरफ से गुप्त दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ऋषि भैया का बोल दिया, ऋषि यादव सरिता पत्नी सरिता यादव, इनकी तरफ से 251 रुपए की भेंट व्यासी के लिए हमारे लिए, और 121 रुपए की भेंट हमारे समस्त साथियों के लिए। और हमारे अंशु दरोगा जी साहब जी की तरफ से 501 रुपए का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सच्चे दरबार। विक्रम ठाकुर साहब, और ये इसी बीच में और हमारे श्रीमान रामवीर प्रधान जी जो रुई मेला मालिक हैं, इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे समस्त साथियों के लिए आया है, कोटि कोटि धन्यवाद। बोलिए झारवीर महाराज की। प्रभु तुम्हें नभावे शीश।
विनम्र निवेदन करूंगा परीक्षित महाराज जी से कि आप ये बताएं कि भगवान की कथा को आपने कहां तक श्रवण किया। जी बैठ जाइए। जोरदार ताली हमारे परीक्षित महाराज जी के लिए एक बार, क्योंकि हम तो वैसे रात वाले के मरे मराए हैं, सारो जीवन जो चांदनी के नीचे निकल गए, न दिन है न रात है, बस चिल्लाते जाओ। क्या कर अब पेट क्या कुछ करवाए लेकिन चिल्लाएंगे ना, तो रोटी कहाँ से खाएंगे? चिल्लाना तो है ही है। और फिर हम लोगों को तो छुट्टी का वो मिलते ही ना, न त्योहार की छुट्टी न रोजगार की छुट्टी, जब तक जीना है तब तक सीना है। चलो खैर ये हमारा विषय नहीं है, आ जाइए कथा पढ़ सकते हो कि बाबा जहांगीर ने आज नीला घोड़ा को जब छोड़ लिया, घोड़ा को जब छोड़ लिया, लेकर के महल में आए तो घोड़े को सजाया, विक्रम घोड़े को सजाया और सजा बजा करके बाबा जहांगीर आज अपनी मैया के सामने चले आए। और जब बादशाह मैया ने अपने बेटा को सजे हुए देखो है तो मैया रोने लगी है, और जब रोने लगी है तो अपने बेटा को समझा करके बोली है कि लाला तू जहां को नाम ले रहे है और जिस नगरी का नाम ले रहा है, वह राजा से तेरे बाप को 7 जन्म को दे रहे हैं। अगर बेटा तो तुलना नगरिया जाएगा तो निश्चित मारा जाएगा। बाबा जी कहले मैया तुझे शायद क्या नहीं है। बोले क्या? अगर हम बाबा गोरखनाथ की आज्ञा पा जाए तो सारे ब्रह्मांड को मैं गेंद बना करके उछाल दूंगा। मैया ताली मार के हंस गई, बोली कि जरा से बालक है वो क्या कह रहे हैं, सारे ब्रह्मांड को गेंद बना करके उछाल देगा। बाबा जी ने कहा कि सुन और यदि आजा गुरती पा जाए तो ब्रह्मांड में सूरज चांद को निकल जाए और यम को खा सकेगा। अगर तुम्हारी अगर आज्ञा हो तो तुम बताओ हम सूरज
चारों को एक कर दे, सारे ब्रह्मांड को हम गेंद बना करके उछाल दें। बढ़िया है। समझा करके बोले कि भैया वो शादी करेंगे तो राजकुमारी सीरियल के साथ करेंगे, अन्यथा हम शादी नहीं करेंगे। बादशाह भैया कहले बेटा अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। वैसे हमें उम्मीद नहीं परीक्षित महाराज कि तुम जिनका वापस लौट के आओ, और तुम्हारी बात ना कर रहे हैं मेरे बारे में। बादशाह भैया अपने बेटा को समझा रही है, अगर तुम जाओगे तो जिंदा वापस लौट नहीं आओगे, क्योंकि वो राजा बहुत बड़ा बलवान है। उसकी एक भुजा पर भूरा मसान, दूसरी भुजा पर काली का बास है। और बेटा तुम जाओगे तो मार ही जाओगे। बाबा ने कह भैया तुम्हें नहीं मालूम है कि हमने सतयुग, त्रेता और द्वापर में बहुत युद्ध करे हैं। ये बात हम खोलेंगे भैया कि सतयुग और त्रेता और द्वापर हमने भैया बहुत युद्ध करे हैं। मेरा साथ देने वाला मेरा परजू भैया है और मेरी कुल पूजी देवी काली मैया है। मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैं जाऊंगा तो अब कहना है कि माँ की ममता कुछ अलग है। अगर माँ को ये बात मालूम पड़ जाए कि मेरा बेटा इधर गोविंदपुर से मारे जाएगा तो मर जाएगा, तो मैया जाने देगी? नहीं ना। बादशाह भैया कहने नहीं बेटा हम तुझे जाने नहीं देंगे, तू वहां जाएगा तुम जिंदा तू लौट के वापस नहीं आएगा। बाबा गोरखनाथ का नाम लेकर के जहर में बोले कि सुन मां,
मेरी सुन मैया, जब तक मेरे सर पर बाबा गोरखनाथ का हाथ है तब तक मुझे कोई मारने वाला पैदा दुनिया में हुआ ही नहीं। और तू कैसी बात करती है माँ? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बेटा ये बात हम नहीं जानते, लेकिन तुम मेरी इकलौती औलाद हो। सही बात है। अगर तुम्हें कुछ अगर हो गया तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? बुढ़ापा सिर्फ कट जाएगा जो बोलते के लिए हम अच्छी सी बहू लेके आए हैं, तो सिर्फ हमें आज्ञा दे दे हैं? और हमारे साथ हम ही ना है, गुरु गोरखनाथ का हाथ है। और ये नीलम घोड़ा है ना, आज भमरे के अंदर से निकल के आया है, बहुत खाता वीर शरीर और बीच आंगन में आए गए, और देख रही बाबा मन में घबराए गए। बाबा ने क्या देखा? जब बीच आंगन में आई गए, चल के घोड़ा और भैया